नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज आखिरी घंटे में बाजार में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, जिसमें निफ्टी वापस 26,200 के ऊपर गया, लेकिन एक सडन फॉल आया एग्जैक्टली 2 बजे के समथिंग, नहीं 3 बजे के समथिंग, और उस फॉल में निफ्टी ने 26,124 का लो लगाया। काफी तेजी से गिरावट हुई और निफ्टी भी काफी तेज गिरा, जिस बीच में निफ्टी ने आपके लिए 26,124 का लो लगाया एग्जैक्टली 3 बजे वाली कैंडल पे 5 मिनट की। और अगले ही 5 मिनट में 3:05 पे निफ्टी का भाव था 26,110। दैट मीन्स बहुत तेजी से गिरा। कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स थे वो डर गए और पोजीशन छोड़ के भागे। बाजार धड़ाम हुआ, वापस से रिबाउंड हो गया, क्योंकि सेलिंग नहीं थी, पुट राइटर्स छोड़कर गए थे तो वो रिबाउंड कर गया। अब अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो डेटा ये कह रहा है कि 26,200 के आप नीचे हो, कल एक्सपायरी है, वीक हो आप। 26,100 के नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं, 26,000 के नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं अभी तक तो। और ऊपर में 26,300 चट्टान बन चुका है, बहुत मुश्किल निकलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है निकलेगा ही नहीं। कल के लिए बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मोर देन 4 करोड़ वॉल्यूम्स खड़े हैं आपके, जिसमें से 2.5 करोड़ तो आज ही खड़े हुए हैं। तो वो कॉल राइटर्स ऊपर नहीं जाने देंगे बाजार को। तो 26,300 कल के लिए रेजिस्टेंस है, नीचे 26,100 तक जा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं 26,200 के आसपास एक्सपायरी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि ऑल राइटर्स आर हैप्पी, चाहे वो कॉल वाला हो या वो पुट वाला हो। अब आता हूं डेटा पे। आज भारतीय बाजार का जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया, जो कि नो डाउट हम सभी को थोड़ा वीक लग रहा है। पॉसिबिलिटीज हैं जो सरकार ने जीएसटी 2.0 के जरिए जीएसटी कम किया है, उसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन का इंपैक्ट है। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे जीएसटी रिफॉर्म हुए थे, हम सभी ने देखे थे, काफी जीएसटी कम करा गया था। तो शायद वही होगा जिसकी वजह से नवंबर में, क्योंकि सितंबर 22 को लागू हुआ जीएसटी बदलाव, तो 8 दिन में तो सितंबर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नवंबर पूरे महीने वो जीएसटी इंपैक्ट दिखा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जीएसटी कलेक्शन में गिरावट हमें देखने को मिली है। 1.7 लाख करोड़ पे आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा जीएसटी कलेक्शन का डेटा, जो कि अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो फिर वो आपके लिए 1.95 लाख करोड़ से घटकर आता हुआ दिखा है। और अगर आप बात करेंगे वाई ओ वाई बेसिस पे, तो 1.82 लाख करोड़ के सामने घटा है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप काउंट करेंगे तो वो 1.95 लाख करोड़ से घटता हुआ दिखा है। आगे बात करूं दोस्तों, आज पीएमआई डेटा भी भारत का आता हुआ दिखा, मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि वीक था। तो ये दो डेटा जो होते हैं इकोनॉमी को दर्शाते हैं, दोनों ही वीक आए थे, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। मैं आपको पीएमआई डेटा भी बताना चाहूंगा जो भारत का आया है। इंडियाज नवंबर एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डिक्लाइंस फ्रॉम 57.4 से 56.6 पे आया है। तो 0.8% की गिरावट है। गिरावट है, ये नेगेटिव है, मैन्युफैक्चरिंग घटी है। मेरे को लगता है ये भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं एडजस्टेबल है, क्योंकि हम यूएस को अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं हाईयर टैरिफ की वजह से, और टेक्सटाइल बड़े लेवल पे एक मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक्सपोर्ट करता है, तो वहां मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कम हुई है। अगर आप रेगुलरली बने हुए हो मेरे चैनल के साथ, तो कल मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जिन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग कट करी है यूएस एक्सपोर्ट ना कर पाने की वजह से, तो वही शायद ये इंपैक्ट है, और ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं दिखती है। आगे मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगा, आज 1 दिसंबर था, ऑटो सेल्स के आंकड़े आए काफी सारी कंपनीज के, एक एक करके बताना चाहूंगा। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, नवंबर सेल्स की बात करें, बहुत ही ज्यादा दमदार आई है। 6,04,490 यूनिट बेच दिए एक महीने में, नवंबर में, जो कि 4,59,805 यूनिट के मुकाबले बेची हैं। ठीक है, साल दर साल तो एक्सेप्शनल जंप है, 1.5 लाख यूनिट ज्यादा बेची थी भाई साहब, सोचो आप। और अगर मैं अनुमान बताऊं तो 5,80,080 यूनिट का था, तो अनुमान से करीब 24,000 यूनिट ज्यादा बेची हैं। अगला स्टॉक है जो दोस्तों आज नंबर अपने पोस्ट करते हुए दिखाए सेल्स के, वो है Hyundai मोटर्स। Hyundai मोटर्स का आंकड़ा भी अच्छा आया है आज के सेशन में। नवंबर में 66,840 यूनिट्स बेची हैं, अनुमान 66,020 यूनिट्स का था, तो अनुमान से करीब 820 यूनिट्स ज्यादा बेची हैं। अगला स्टॉक जिसने अपने नंबर पोस्ट करें आज, वैसे तो सारी ऑटो कंपनियां धीरे धीरे नंबर पोस्ट कर ही रही हैं, आइशर मोटर के भी रिजल्ट कह रहा हूँ, सेल्स के डेटा आते हुए दिखे। अगर नवंबर की बात करिए तो 1,06,70 यूनिट बेची हैं,
1,03,030 यूनिट का अनुमान था, तो अनुमान से कम है। वहीं अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करी जाए तो ये अनुमान से ज़्यादा है, 74 यूनिट्स का अनुमान था, 52 यूनिट्स बेची हैं। तो बाइक तो अनुमान से कम बिकी हैं, लेकिन कमर्शियल व्हीकल यानी ट्रक व्रक बस वगैरह थोड़ी ज़्यादा बेच दी हैं मिलाकर। आगे बात करूँ दोस्तों टाटा मोटर्स, ये बहुत ही दमदार लगा मुझे, अनुमान से मच बेटर नंबर था टाटा मोटर्स का। बताना चाहूँगा आपको 59,199 यूनिट बेची हैं, 55,000 यूनिट्स का अनुमान था, सुपर्ब डेटा है। वहीं अगर बात करें कमर्शियल व्हीकल्स की तो 35,539 यूनिट्स बेची हैं, 31,300 यूनिट्स का अनुमान था। तो कमर्शियल हो या पैसेंजर हो, दोनों जगह सुपर्ब किया है मेरी नज़रों में। अब आ जाते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने अपने दूसरे चैनल यानी कल दूसरे चैनल पे शेयर मार्केट एनालिसिस वाले पे, जो इंडिया में ब्लॉक है, केवल सब्सक्राइब किया हुआ है अगर आपने तो आप देख पाओगे, या फिर आपकी होम पेज पे आ जाए तो आप देख सकते हो, और सब्सक्राइब करने के बाद आप सारी वीडियोस देख सकते हो मेरी। तो वहां पे मैंने आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस किया था कि एक कंपनी है ड्रोन आचार्य करके, एरियल करके, एसएमई कंपनी है, उस पर सेबी का एक्शन आया, उनके टॉप मैनेजमेंट को बैन किया गया है 2 साल के लिए ट्रेडिंग से, क्योंकि कंपनी का जब आईपीओ आया था तो फंड जुटाया था करीब 33 करोड़ समथिंग, और वो पूरा का पूरा फंड मिसयूज किया है कंपनी ने जो काम के लिए पैसे लिए थे वो काम किया ही नहीं, कुछ और कर दिया। 33 करोड़ में से केवल 70 लाख के ड्रोन से रिलेटेड काम करे कंपनी ने, बाकी सब उल्टा सीधा कर दिया मैनेजमेंट ने, जिसकी वजह से 50 लाख की पेनल्टी और उन्हें बाजार से भी बैन किया गया। तो जब कंपनी का टॉप मैनेजमेंट ऐसा करता है तो फिर वो स्टॉक खराब ही हो जाता है। आज 20% का लोअर सर्किट लगा उसमें। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।